नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी पथ पत्नी पर आधारित है और इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक महिला थी, तो उसका पति उससे नाराज़ रहता था। तो महिला सोचने लगी कि मेरा पति हमसे नाराज़ रहता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसने एक संत के बारे में सुना था, जो कि जड़ी बूटी बना करके देते थे। होता क्या है, वह महिला उन्हीं संत के पास जाती है और उनसे अपनी सारी व्यथा बताती है और कहती है कि हमारा पति हमसे नाराज़ रहता है, हमसे ज़्यादा बोलता नहीं है, ऐसा लगता है कि वह हमें देखता है तो और नाराज़ हो जाता है। तो संत ने कहा, ठीक है, मैं जड़ी बूटी बना करके तुमको दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। तो महिला सोचने लगी कि मूंछ का बाल मैं कहाँ से लाऊं। तो संत बोले, अगर आपको जड़ी बूटी चाहिए तो फिर आपको शेर की मूंछ का बाल लाना ही पड़ेगा। तो महिला सोच ही रही थी, फिर उसने कहा, ठीक है संत जी, हमको जिस दिन शेर की मूंछ का बाल मिल जाएगा उसी दिन मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। तो संत ने कहा, ठीक है। महिला वहाँ से चली जाती है। फिर वह एक जंगल में जाती है शेर की मूंछ का बाल लेने के लिए, लेकिन शेर जैसे ही उसको देखता है दहाड़ने लगता है। तो महिला डर के मारे अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन फिर महिला वो उसी जंगल में जाती है शेर के पास, और फिर शेर उसे देखता है और दहाड़ मारता है। तो वह महिला फिर से अपने घर चली आती है। होता क्या है, वह अब की बार जो है खाली हाथ नहीं गई। वह महिला अब की बार उस जंगल में मांस लेकर के गई। तो शेर को देखा और शेर ने जैसे ही दहाड़ा तो महिला ने मांस उसके आगे फेंक दिया। जब फेंक दिया और मांस खाने लगा, वह महिला फिर से अपने घर आ गई। फिर उस महिला ने क्या किया, वह रोज़ मांस शेर के लिए ले जाने लगी। धीरे धीरे क्या होता है, शेर के नज़दीक जाती और उसको मांस डालती। शेर की और उस महिला की दोस्ती हो गई थी, इसलिए महिला का अब डर समाप्त हो गया था। होता क्या है, महिला एक दिन बहुत ही मांस लेकर के जाती है और उस शेर के आगे डालती है। तो शेर मांस को खाने लगता है और महिला उसकी पीठ थपथपाने लगती है और उसके मूंछ का बाल नोच लेती है। फिर वह महिला चली आती है। उसके बाद क्या होता है, वह मूंछ का बाल ले करके उसी संत के पास गए। उसी संत के पास वह महिला गई और संत ने देखा तो कहा, मूंछ का बाल लेकर के आई हो। तो वह महिला कहती है, हाँ संत जी, हम मूंछ का बाल लेकर के आए हैं। तो जैसे ही संत ने देखा कि शेर का मूंछ का बाल लेकर के आई, तो संत बोले, तुम अपने मन में सोचो, जब धैर्य और प्रेम से उस शेर को अपने बस में किया जा सकता है, जबकि वह खूंखार जानवर है, फिर धैर्य और प्रेम से इंसान को बस में क्यों नहीं किया जा सकता है। जाओ, तुम अपने अंदर धैर्य और प्रेम पैदा करो। वह स्त्री उस संत की बात को समझ गई और वहाँ से चली गई।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और प्रेम से अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी नहीं, पूरे संसार को जीता जा सकता है। जिस तरह से गौतम बुद्ध और अनेकों महापुरुषों ने आज पूरे संसार को जीत लिया और आज उनकी पूरे संसार में पूजा होती है। तो सोचो दोस्तों, धैर्य और प्रेम आज से ही अपने मन में धारण करो अगर संसार को जीतना है तो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।